18 साल से लेकर के 50 साल तक के जो व्यक्ति हैं, स्पेशली जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, ये जो ग्रुप है 18 से 50-55 तक का जो ग्रुप रहेगा, उसके लिए न्यूट्रिशन की जो वैल्यू रहती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि ये जो वर्ग रहता है ना, अगर मैं आप लोगों की बात करती हूँ, मतलब सक्षम की बात करती हूँ, पुरुषों की बात करती हूँ, तो पुरुष लोगों का थोड़ा सा बोला जाता है कि मार्केट में फीमेल का अपने टेस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत उनको चटकारे चाहिए रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये पुरुषों का प्रॉब्लम है कि उनको खाने में थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, फरमाइशों की लिस्ट थोड़ी पुरुषों की ज्यादा रहती है। इसीलिए उनका कोई ध्यान नहीं रहता कि हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उनको अच्छा खाना चाहिए, बात हो गई खत्म। लेकिन ये अच्छे खाने की वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम भी होती हैं। जैसे महिलाएं तो अपनी बहुत सारी समस्याएं बता देती हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है, हमें कमर दर्द हो रहा है, या फिर हमको फीवर आ रहा है, या हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है। लेकिन अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो वो कभी भी अपनी फिजिकल प्रॉब्लम बता ही नहीं पाते हैं कि उनको भी स्ट्रेस हो रहा है, उनको चिड़चिड़ाहट आ रही है, उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, या इतनी टेंशन हो रही है कि उनके बाल उड़ जा रहे हैं सर पे से, या वो बहुत ज्यादा उनका पेट निकल रहा है, या वो बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम पुरुषों को झेलनी पड़ती है, और आज के माहौल में, स्ट्रेस के माहौल में तो कुछ ज्यादा ही झेलनी पड़ रही है। तो ऐसा क्या हम ऑफर कर सकते हैं जो इन सारी दिक्कतों से हमारे जो सक्षम लोग हैं उन लोगों को और सक्षम किया जा सके? तो यहाँ पे एक स्पेशल मैं डाइट चार्ट लेकर के आ रही हूँ आप सभी के सामने। ये डाइट चार्ट आप अगर किसी भी एज ग्रुप में है, 18 साल के हैं चाहे आप 55 साल के हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना तो आपको बहुत सारे इफेक्टिव रिजल्ट अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये डाइट चार्ट किस तरीके से बना है वो मैं बताती हूँ। आप लोग सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन आपको कब क्या खाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसका टाइम होता है सुबह के 8 बजे। ये थोड़ा गौर करिएगा, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है सुबह 8 से 9 के बीच का। 9 बजे के ब्रेकफास्ट करना ही नहीं चाहिए उसके बाद में। तो आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट किया जाता है, नाश्ता किया जाता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा ना उतनी आपकी पाचन क्रिया जो रहती है वो तंदुरुस्त रहती है और आप पे मोटापा नहीं चढ़ता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म कम है, यानी मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो आप जो खाना खाओगे ना वो आपके फैट में तब्दील होता जाएगा, आप मोटे होते जाओगे। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को तंदुरुस्त रखने के लिए सुबह 8 बजे आपका नाश्ता होना चाहिए, जिसके अंदर आप उपमा खा सकते हो, कोई भी वेजिटेबल्स खा सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप एग खा सकते हो, बॉइल्ड एग खाओ या फिर ऑमलेट ब्रेड खाओ। ये चीजें आप सुबह 8 बजे नाश्ते में ले सकते हो। उसके बाद 8 बजे के बाद आपका लंच अगर 2 बजे होता है तो लंच के पहले 11 बजे यानी ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद में आपको स्नैक लेना चाहिए, कुछ ना कुछ मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेना चाहिए, हल्का फुल्का कुछ खाना चाहिए। इसमें आप फ्रूट खा सकते हो, कोई भी फल खा लो, जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा हो वो आप खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, कुछ सीड्स बीज खा सकते हो। जैसे आप लोग जानते होंगे शायद कुछ लोग कि कद्दू के बीज और जो पाइनएप्पल के बीज रहते हैं, सनफ्लावर के बीज होते हैं, वो आपके शरीर में जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो ये खाइए, अदरवाइज फ्रूट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, फल आप कोई भी खा सकते हो या ड्राई फ्रूट खा सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का गैप है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आपकी भूख भी मेंटेन रहेगी, प्लस आपको जो एनर्जी है वो भी आपकी बरकरार रहने वाली है। फिर आप लंच की तरफ जाओ। लंच आप 2 बजे के आसपास करो, 1 से 2 के बीच में आप लोग अपना लंच खत्म करो। लंच आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीजें होनी चाहिए। कभी भी सिर्फ 2 चीजें आप लेके बैठ गए, दाल चावल खा लिया या सब्जी रोटी खा ली, वो प्रॉपर लंच नहीं। आप दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद सब लेके बैठे, कम मात्रा में, बट सारी वेराइटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। शुगर लेवल अगर आपकी बॉडी में कम हो गया ना तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको एनर्जी चाहिए, एक्टिविटी चाहिए अपनी बॉडी में, तो आपको उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। लंच के बाद में आप बोलोगे सीधा डिनर, नहीं। अगर आप 2 बजे तक लंच कर ले रहे हो तो आपको 5 बजे के आसपास कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फिर से खाना चाहिए। अब फिर से खाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सैलेड खा सकते हो, कुछ भी खीरा ककड़ी गाजर उनका एक सैलेड बनाओ वो खा लो आप, या फिर से कोई एक आध फ्रूट खा सकते हो। तो इससे क्या होगा,
जो गैप है वो मेंटेन हो जाएगा, आपको बहुत तेज भूख भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। एंड फाइनली रात के 8 बजे तक आप लोग अपना डिनर खत्म कर लो किसी भी तरीके से। उस डिनर के अंदर आप दाल लो, सूप लो, यानी डिनर आपको थोड़ा हल्का करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो सिर्फ सूप लीजिए, कुछ लिक्विड लीजिए, ताकि आपका जो पूरे दिन का काम है होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए आप सूप, दाल या फिर चावल का पानी, ये सारी चीजें आप पी सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो स्पेशली पुरुषों के लिए है, जो 18 वर्ष से लेके 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। अब क्या केवल इतना करने से हो जाएगा? तो देखो भाई, शरीर लाखों का गहना होता है, ये इतना आसान नहीं होता है इसको मेंटेन करना। तो देने के लिए यहाँ प्रोटीन पाउडर, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 50% रखी गई है, 13 तरीके के विटामिन, 10 तरीके के मिनरल दिए गए हैं और 5 प्रकार के प्रोटीन, जो कि हर प्रोटीन पाउडर में हमने दिए हुए हैं, जिसके अंदर राइस प्रोटीन, चावल से मिलने वाला प्रोटीन है, पी प्रोटीन, मटर के दानों से मिलने वाला प्रोटीन है, वे प्रोटीन जो कि आपका गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन है, सोय प्रोटीन जिसे सोयाबीन का प्रोटीन कहते हैं, और मिल्क प्रोटीन जो कि आपको दूध से मिलने वाला है। इस प्रकार 5 प्रकार का प्रोटीन का सोर्स हमने सभी प्रोटीन पाउडर के अंदर दिया है। इसके साथ साथ एलोवेरा, अश्वगंधा और ओमेगा 3 DHA की मात्रा इसमें मिलाई गई है। क्यों मिलाई गई है? क्योंकि ये अश्वगंधा, ओमेगा 3 DHA, एलोवेरा, ये आपके ब्रेन पर, दिमाग पर, आपके विजन पावर, आंखों के देखने की जो क्षमता है, और आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रॉपर काम करने वाला है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बिल्ड करने का काम करेगा, जिससे आपको जो हल्की फुल्की बीमारियां है ना, वो आपसे दूर रहने वाली हैं। आपको जो समय समय पर स्ट्रेस होता रहता है, रात में नींद नहीं आती है, चिंता सताती रहती है, वो दूर हो जाने वाली है। आपके लीवर को इंप्रूव करेगा, यानी आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने वाला है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने वाला है, और आपके बोन्स के ऊपर काम करेगा, यानी आपकी मसल्स के ऊपर काम करेगा, हड्डियों की ताकत के ऊपर काम करेगा। लेना किस प्रकार से? दूध से ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपका जो शरीर है पतला है, आपको थोड़ा वेट बढ़ाना है, आप इसे दूध के साथ लीजिए। अगर आपका वेट मेंटेन है कि ना हमें कम करना है ना हमें ज्यादा करना है, पानी के साथ पी लीजिए, जूस के साथ पी लीजिए। लेकिन अगर आपको वेट कम करना है तो आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। बट अगर आपको पानी के साथ लेने में समस्या है, आके खा लीजिए, आटे में कह दीजिए अपने घर पे कि उसमें मिला करके दे दिया जाए। यानी किसी ना किसी तरीके से ये आपके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। दिन में 2 बार लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद आप इसको ले लीजिए, और रात में सोने के एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे पहले आप इसको ले लीजिए। तो ये सारे प्रॉब्लम जो डेली रूटीन में आपको होते हैं वो आपके जाने वाले हैं। 18 साल से लेकर के 50 साल तक के जो व्यक्ति हैं